हेलो फ्रेंड्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया है और उन्होंने चीता प्रबंधन क्षेत्र का वर्णन किया और उन्हें चीता परियोजना की प्रगति के बारे में जो जानकारी दी गई है, तो इसलिए हम लोग कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। द प्रिंट में ये छपा था, तो देखते हैं। तो कूनो जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत में चीता पुनर्वास परियोजना का केंद्र बिंदु रहा है, तो इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। राष्ट्रपति का जो है दौरा हुआ है, प्रोजेक्ट चीता प्रगति और प्रबंधन का उच्च स्तरीय अवलोकन हुआ। देखिए, कूनो जो है राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र की बात अगर करते हैं तो चीता पुनर्वास पहल का पहला और प्रमुख स्थल है और यह जो है वैश्विक जैव विविधता बहाली की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो वैश्विक जैव विविधता में महत्वपूर्ण कदम है। भारत में चीतों की आबादी का पुनर्स्थापित करने के लिए बनाया गया है और जो देखा जाए तो लगभग मतलब दशकों से जो है या काफी वक्त से जो है प्रजातियां जो है विलुप्त हो गई थी। ठीक है, तो पुनर्स्थापना हो गया। स्थान और भौगोलिक संरचना की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हो गया। मुख्य उद्यान है 748 वर्ग किलोमीटर में प्राचीन वन क्षेत्र, 1235 वर्ग किलोमीटर विशाल कूनो वन्य जीव प्रभाग के भीतर स्थित है। यहाँ सवाना और परिदृश्य चीतों के लिए विशेष प्रकार के उपयुक्त आवास माना जाता है। ठीक है। कूनो का वन्य जीव इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो मुगल 1564 में अकबर यहाँ हाथियों को पकड़ने का उल्लेख मुगल अभिलेखों में मिलता है। ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें तो 1564 में और 18 एशियाई शेर की अगर चर्चा करें तो 1872 तक यहाँ शेर मौजूद थे। 1904 में महाराजा जो है सिंधिया ने इथोपिया से शेर लाकर बसाने का प्रयास किया था। विलुप्ति के बाद तो चीतों की विलुप्ति के बाद कूनो को बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए सबसे सुरक्षित गलियारा के रूप में चुना गया। ठीक है। और हुआ क्या था कि 1904-05 की बात है कि 10 शेर आयात करके जो है आबादी स्थापित करने का प्रयास किया गया। हालांकि कई शेरों के आदमखोर बन जाने के बाद यह प्रयोग जो है विफल हो गया था 1904-05 में। ठीक है। प्रोजेक्ट चीता की अगर हम बात करते हैं तो 2022 में कूनो में नामीबिया से जो है 8 चीता का पहला जत्था भारत लाया गया। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों का जो है दूसरा दल कूनो पहुंचा और बोत्सवाना से चीतों का तीसरा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2026 में बोत्सवाना से चीते आए, तो यह भारत का पहला चीता पुनर्प्रवेश स्थल बन गया है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। अगर इसके हम पारिस्थितिकी व्यवस्था की बात करते हैं तो कूनो नदी पार्क से होकर बहती है, जो अगर देखा जाए तो साल भर पानी से भरा रहता है, पानी उपलब्ध कराती है। तो अगर इसके पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र का ये मतलब सहारा देती है। पत्तियों के आकार का भूदृश्य तो मूल रूप से अभ्यारण्य की सीमा पत्ती के आकार की थी और यह नदी जो है प्रणाली चारों ओर से केंद्रित थी। घास जो है, अब विस्तृत घास के मैदान की अगर हम बात करते हैं तो बड़े घास के मैदान हैं। सवाना चीतों जैसे तेज चलने वाली जो शिकारी है उनके लिए देखा जाए तो आदर्श ये स्थान है। ठीक है। तो और वही है। और वनस्पति की बात अगर करते हैं तो करघाई जो है प्रधान वन है। करघाई हो गया, खैर हो गया, सलाई वृक्षों से प्रभावित है। सूक्ष्म पर्णपाती वन देखा जाए तो है और सूखा प्रतिरोधी क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो यही है, शुष्क जो है क्षेत्र की पहचान है। खैर, सलाई, नदी के किनारे पहाड़ी ढलानों और वनस्पति का अनूठा सम्मिश्रण है। पेड़ के शुष्क पर्णपाती और वर्षा की कमी से जीवित रहते हैं। चीता परियोजना की अगर हम वर्तमान प्रगति की बात करते हैं तो कुल चीते जो हैं भारत में 52, भारत में जन्मे 32, कूनो में वर्तमान 49। ठीक है। कूनो का अगर वैश्विक महत्व की अगर हम बात करते हैं तो कूनो जो है दुनिया का सबसे बड़ा अंतर महाद्वीपीय वन्य जीव स्थानांतरण प्रशिक्षण स्थल है। इसकी सफलता भविष्य में प्रजाति संरक्षण कार्यक्रमों का मार्ग प्रशस्त करेगी। वहीं पर एशियाई अगर शेरों की बात करते हैं तो देखिए, इसको सेकंड होम, वैकल्पिक घर जो है के रूप में कूनो को विकसित किया जाना प्रस्तावित है भविष्य में एशियाई शेरों के लिए।
तो यही है। तो कुनो भारत का जैव विविधता का गौरव है, प्रोजेक्ट चीता, वन्य जीव संरक्षण, मध्य प्रदेश पर्यटन, तो ये सब चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, तो इनको आप ध्यान रखें। कुनो और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में और क्या क्या, और वैसे भी चीता, प्रोजेक्ट चीता के लेकर आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है।